नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फाइनेंशियल दोस्त। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो एक Q&A वीडियो है, जिसके अंदर मैं आपके द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दूंगा। और यदि आप भी अपना कोई सवाल हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिसे मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आंसर करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल मिस्टर विशाल शुक्ला जी ने पूछा है। यह जानना चाहते हैं, क्या आईसीआई प्रूडेंशियल के कमोडिटी फंड डायरेक्ट प्लान के अंदर यह इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या नहीं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप किसी भी इक्विटी फंड के अंदर निवेश करते हैं, तो आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का हो। और यदि आप इस फंड की बात कर रहे हैं, तो यह फंड एक थीमेटिक कैटेगरी का फंड है। किसी भी सेक्टोरल या थीमेटिक कैटेगरी के फंड के अंदर आपको तभी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए यदि आप उसके रिस्क को समझते हैं, क्योंकि इसके अंदर नॉर्मल इक्विटी फंड की तुलना में ज़्यादा रिस्क होता है। अगर आपको इस रिस्क से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है, तो आप इसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप अपने रिस्क को समझने के बाद ही किसी भी फंड का चुनाव करें, और हो सके तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बारी सलाह ज़रूर ले लें। आज का अगला सवाल जो है, वह है मिस्टर प्रभाकर जी ने पूछा है कि यदि उनके म्यूचुअल फंड के अंदर उनका मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है, तो उसे कैसे अपडेट कर सकते हैं। यदि आपके म्यूचुअल फंड फ़ोलियो के अंदर आपकी ईमेल आईडी अपडेट है, तो आप इसे ऑनलाइन भी अपडेट कर सकते हैं। और यदि आपके म्यूचुअल फंड के अंदर आपके ईमेल आईडी अपडेट नहीं है, तो आपको इस प्रोसेस को ऑफ़लाइन तरीके से ही आपको फॉर्म फिल कर कर या तो उस म्यूचुअल फंड के ऑफ़िस में सबमिट कराना पड़ेगा, या फिर कैम्स कार्वी के ऑफ़िस में जाकर आपको इसे सबमिट कराना पड़ेगा। तभी आपका मोबाइल नंबर अपडेट हो सकेगा। अदरवाइज़ आप इसे ऑनलाइन नहीं कर सकते यदि आपके मोबाइल ईमेल आईडी अपडेट नहीं है आपके फ़ोलियो के अंदर तो। आज का अगला सवाल हमारा जो पूछा है, वह मिस्टर जिग्नेश नागर जी द्वारा पूछा गया सवाल है। यह जानना चाहते हैं कि इन्होंने ग्रो ऐप के थ्रू अपने म्यूचुअल फंड के अंदर नॉमिनी को अपडेट कर दिया है, पर इनके ग्रो ऐप के अंदर अभी भी इनका नया नॉमिनी शो नहीं हो रहा, तो क्या इन्हें अलग से नॉमिनी अपडेट कराना होगा। आपको यह चेक करने के लिए सबसे पहले आपने जिस भी म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश कर रखा है, उस म्यूचुअल फंड की स्टेटमेंट को आप एक बारी चेक कर लीजिए। यदि आपके म्यूचुअल फंड के अंदर स्टेटमेंट के अंदर नॉमिनी ऐड शो हो रहा है, तो आपको किसी भी प्रकार से दोबारा नॉमिनी अपडेट कराने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपकी स्टेटमेंट के अंदर नॉमिनी शो नहीं हो रहा है, तो आपको इसे दोबारा से अपडेट कराना होगा। आज का अगला सवाल पूछा है सीरियल व्लॉग ने। यह जानना चाहते हैं कि इन्होंने पेटीएम मनी के अंदर अपना अकाउंट ओपन कर रखा है और उसमें इनके 5 से 6 म्यूचुअल फंड चल रहे हैं, तो क्या इन्हें हर एक म्यूचुअल फंड में अलग-अलग जाकर अपना नाम अपडेट कराना होगा और पेटीएम मनी में अलग से कराना होगा। तो इनका जवाब है कि आप केवल कैम्स या कार्वी के साइट पर जाकर आप इसे ऑनलाइन ही अपडेट करा सकते हैं। इसके लिए आपको अलग-अलग म्यूचुअल फंड में जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपका म्यूचुअल फंड कैम्स के सर्कल में आता है, तो आप कैम्स की साइट पर जाकर यह काम कर सकते हैं, जिसका वीडियो भी मैंने बना रखा है, आप उसे चाहें तो देख सकते हैं। और कार्वी में अगर आता है, तो आप कार्वी की साइट पर जाकर आप नॉमिनी अपडेट करा सकते हैं। आप इन 2 जगह से ही जाकर अपने सभी म्यूचुअल फंड के अंदर अपने नॉमिनी को अपडेट करा सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगी, और यदि आपका भी कोई सवाल या सुझाव हो, तो आप नीचे हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल है, तो आप उसे हमें नीचे कमेंट करेंगे, तो मैं कोशिश करूँगा कि हमारे नेक्स्ट Q&A वीडियो के अंदर उसे शामिल कर सकूँ। अगर आपका सवाल यूनिक हुआ और लोगों की इससे कुछ मदद हो सकेगी, तो मैं उस सवाल को ज़रूर लेने की कोशिश करूँगा और उसका आंसर करने की भी पूरी कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, इसी के साथ अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसे सब्सक्राइब करें।